हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जो अमूमन लोग मेरे से पूछते भी हैं कि हमें चाइना का CD70 लेना चाहिए या होंडा एटलस वालों का CD70 लेना चाहिए। तो इस पूरी वीडियो में आपको यही बताऊंगा, इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको लेना कौन सा बाइक चाहिए। तो सबसे पहले अगर CD70 की बात कर लें, CD70 और चाइना देखने में तो अमूमन सेम लगते हैं, लेकिन चाइना की लातादाद कंपनीज हैं जो बाइक्स बना रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है लाइट या इंडिकेटर चेंज। अगर CD70 को देखा जाए तो ये 90s 80s से बाइक बना रहे हैं, लेकिन ये बाइक की शेप तकरीबन सेम ही है। स्टिकर्स या मोनोग्राम्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, लेकिन अमूमन जो शेप है और टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं वो सेम ही है और प्राइसेस इनकी दिन ब दिन राइज करती जा रही है। तो CD70 का ये है, अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो CD70 की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा है बाकी चाइना की 70cc से अगर इनसे कंपेयर करें। और फिर ये है कि इसकी फिट एंड फिनिशिंग, पेंट क्वालिटी, क्रोम क्वालिटी चाइना की 70 से बहुत बेहतर है। इसलिए वो इसके जो पैसों की डिमांड है वो इसलिए करते हैं, ज़्यादा करते हैं। और जो चाइना के जो चाइना की बाइक है उसमें जो चाइना की बाइक है तो उसमें जो पार्ट्स हैं वो होंगे भी चाइना के। जो होंडा एटलस है वो भी यहीं मैंने पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो रही है, लोकल मार्केट में मैन्युफैक्चर हो रही है, लेकिन इसकी जो पार्ट्स हैं उसकी क्वालिटी और फिट और फिनिशिंग बहुत बेहतर है। और उसकी जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यूरेबिलिटी बहुत बेहतर है। तो इसमें आप एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर आप चाइना का 0 मीटर बाइक लेते हैं और CD70 एक 0 मीटर लेते हैं तो 3 साल बाद चाइना जो है वो उतने का नहीं बिकेगा जितने का आपका CD70 भी बिक जाएगा, क्योंकि CD70 की रीसेल भी बहुत अच्छी है। लोग प्रेफर करते हैं CD70 को लेना बनिस्बत चाइना के। और फिर चाइना की तरफ जो लोग मूव करते हैं, अगर आपके पास पैसे कम है तो जाहिर सी बात है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो चाइना का जो बाइक है वो 45,000 से स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह अगर CD70 की बात कर ले तो लॉकडाउन डेज में ये बाइक महंगा हुआ था, तो अभी इसकी जो रनिंग प्राइस है वो 75,500 है। सुनने में यही आ रहा है कि लॉकडाउन अगर ये कोरोना की जो सिचुएशन है वो अगर कम होगी तो इसकी प्राइसेस वापसी 72,500 पे आ जाएगी, 72,500 पे। लेकिन अभी इसकी जो प्राइस है वो 75,500 है। अगर जो चाइना की तरफ मूव करते हैं तो चाइना में ये है कि आपको लातादाद कंपनीज मिल जाती हैं जो 70cc बाइक बना रही हैं, लेकिन अमूमन अगर पंजाब साइड पे देखा जाए तो जो अमूमन कंपनीज चलती हैं वो यूनाइटेड है, सुपर स्टार है, हबीब है और सुपर पावर वालों की बाइक्स। ये 4 से 5 कंपनीज हैं जो अमूमन पंजाब वाली साइड पे चलती हैं। लेकिन ये है कि आप अगर चाइना वाली साइड पे मूव करना, अगर आप पैसे नहीं है तो आप चाइना वाली साइड पे मूव करें, मैं यही कहूँगा। अगर आपके पास पैसे हैं, आप ड्यूरेबिलिटी चाहते हैं, रिलायबिलिटी चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि अगर आप 5 से 6 साल बाद भी बेचें तो आपको अच्छे पैसों में बिके, तो आप होंडा का CD70 लें। चाइना की बाइक पर अगर आप लेना चाहें तो चाइना की बाइक की एक जो अच्छी बात है वो आपको डिफरेंट शेप्स देती है। कभी मीटर की शेप, अक्सर उसकी मेट्रो दबंग आप देख लें, मेट्रो दबंग की आपकी तस्वीर आपके सामने आ रही होगी, तो उसकी मीटर की जो शेप है उन्होंने डिजिटल मीटर दिया था, इंट्रोड्यूस करवाया था 70cc बाइक में, और उसका जो RPM था वो भी डिजिटल था। और इसी तरह की है उनकी लाइट्स की शेप चेंज होती है। गनी का एक बाइक आया था 70cc में, उन्होंने गोल लाइट दी थी। तो गोल लाइट आपको पता है रेट्रो लुक है, पुरानी बाइक्स में गोल लाइट आती थी, लेकिन लोगों को आजकल रेट्रो लुक वाले बाइक भी अट्रैक्ट करते हैं तो लोग उसकी तरफ भी बड़ा मूव किए थे, वो बड़ा चला था बाइक। लेकिन ये है कि चाइना की बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली होंडा एटलस के बेहतर नहीं है। पेंट क्वालिटी देख लें तो वो भी बेहतर नहीं है, फिट एंड फिनिशिंग भी कंपेयर टू होंडा एटलस उनकी वो फिट एंड फिनिशिंग नहीं है। और फिर ये है सबसे बड़ी बात, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। अगर आप एक 45,000 से लेके ये भी 60,000 तक CD70cc आते हैं, चाइना में भी 60,000 तक 70cc आते हैं, लेकिन उनकी रीसेल नहीं है। अगर आप उन्हें 3 साल चलाने के बाद भी बेचेंगे और वो 25 से 20,000 पे ज़रूर तोड़ेंगे। और फिर ये है कि इनकी जो क्रोम क्वालिटी है वो समझ लेंगे वो बनी रस के लिए, आप 2 दिनों से बारिश में खड़ा कर दें फौरन रस पकड़ लेंगे। यही अगर CD70 होगा तो उसकी क्रोम क्वालिटी, क्रोम की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, वो इतनी जल्दी रस नहीं पकड़ता। और फिर यही मैं कहूँगा एंड में कि अगर आपकी पैसे आपके पास हैं तो आप CD70 की तरफ मूव करें, और अगर पैसे लिमिटेड है तो आप चाइना की तरफ भी मूव कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें डिफरेंट थॉट्स मैंने आपको बताइए, अगर आप रीसेल करने जाएंगे तो चाइना का आपका बाइक इतना अच्छा नहीं बिकेगा जितना CD70 बिकेगा। और फिर ये आ जाता है कि चाइना में
आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं, आपको अलॉय रिम्स आ जाते हैं उसकी बाइक में। गनी का जो गोल्ड लाइट वाला मैंने बाइक बताया उसमें अलॉय रिम्स थे, किल स्विच था, गियर इंडिकेटर था। ये आपको बाइक होंडा एटलस के 80 से आ रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं मिली उसमें अब तक। उसकी सेम ही शेप चलती आ रही है, उसकी सिर्फ टैंकी के स्टिकर चेंज है, लेकिन लोग फिर भी आपने देखा होगा CD70 को अब भी प्रेफर करते हैं। 2020 मॉडल आ गया है और वो आता जा रहा है, उसके सिर्फ स्टिकर्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन लोग उसे प्रेफर करते हैं कि हम फिर भी CD70 ही लें। और फिर अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात करें, सिर्फ फ्यूल टैंक की कैपेसिटी सेम ही है, तकरीबन 11 लीटर्स में फ्यूल टैंक आ जाता है, फ्यूल आ जाता है 10.5 to 11 लीटर्स में, दोनों में। चाइना का भी सेम साइज़ है और CD70 का भी सेम साइज़ है। और जो एवरेज आपको CD70 रिटर्न करता है, जो क्लेम करते हैं वो तो कहते हैं 65 to 60 आपको देगा। अक्सर लोग इतने ले भी रहे हैं, लेकिन जो मैंने खुद ड्राइव करके चेक किया है वो आपको 55 तक एवरेज CD70 देता है। और जो चाइना का है वो भी 48-50 तक आपको एवरेज अचीव करने देता है। लेकिन बात हुई है ड्यूरेबिलिटी, चाइना की डिफरेंट चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़्यादा नहीं चलेंगी। जैसे आपका मेन होता है चेन गरारी सेट, वो आपको बहुत जल्दी आवाज़ कर देता है, ना कि CD70 के लिए पर। और फिर इसी तरह ऐसी फिट एंड फिनिशिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो कंपेयर टू CD70 नहीं है। तो मेरे ओपिनियन के लिहाज से मैं आपको ये कहूँगा, अगर किसी बंदे के पास पैसे हैं तो CD70 की तरफ मूव करें, और अगर किसी ने लिमिटेड बजट में बाइक लेना है तो वो चाइना भी ले ले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, अगर आप कल को बेचने जाए तो वो बिकेगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो, ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।